ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है वो भी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम दैनिक राशिफल को लेकर के है और बताना चाहेंगे कि ये जो दैनिक राशिफल है, पहली बात तो ये कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। दूसरी बात ये कि हमेशा जैसा कि हम आपसे चर्चा करने से पहले ग्रह इसकी दैनिक राशिफल की पंचांग के विषय में आपको जानकारी दिया करते हैं, तो आज भी हम आपको पहले पंचांग के ही विषय में जानकारी देंगे। उसके पश्चात आपसे बात की जाएगी आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। तो आइए जानते हैं पंचांग क्या कहता है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि यह आपका जो दैनिक राशिफल है, जिसकी हम आपसे अभी चर्चा करने जा रहे हैं थोड़ी देर के बाद, आपका दैनिक राशिफल और ये पंचांग दोनों, ये दिनांक 19 मई सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना बैशाख का महीना चल रहा है, अभी पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज एकादशी, नक्षत्र रहेगा हस्त और योग रहेगा वज्र, करण होगा विष्टि, राशि होगी कन्या और चंद्रमा पूरे दिन अपनी मित्र राशि कन्या में ही संचार करते रहेंगे। अपने शत्रु जो है केतु के साथ। जी हाँ, तो साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है वह शाम 5:25 से लेकर शाम 7:07 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहने वाली है। मोहिनी एकादशी व्रत भी है आज और शुक्र ग्रह जो है वो मेष राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि वृषभ में शाम 8:42 पर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। आरंभ करेंगे प्रिय साथियों मेष राशि से, जिनका एरीज साइन है। तो आपको बताना चाहेंगे कि क्योंकि चंद्र केतु का ग्रहण दोष आपके षष्ठ भाव में बना होने के कारण आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, अपने विरोधियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर आप कोई भी इस तरीके का कोई लोन आदि किसी को देना चाहते हैं तो ना दें, क्योंकि या उधार पैसा देना चाहते हैं तो ना दें और ना ही किसी से उधार लें आज के दिन। प्रिय साथियों, ये हम आपसे बताना चाहते हैं। अगर आप पैसा किसी से उधार लेते हैं या देते हैं तो ये पैसा एक वापस नहीं हो पाएगा, ना तो आप वापस करने की स्थिति में रहेंगे, ना ही दूसरी जगह से आपके हाथ में पैसा आएगा। तो आज के दिन ना तो उधार लें ना उधार दें, कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए। और अपने शत्रुओं पर भी अपनी नज़र बना करके जरूर रखें। दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं तो उसमें आपके सामान की चोरी या आपका नुकसान होने का भी डर है, तो उससे भी आपको सावधान रहना चाहिए। हम तो आपको यही कहेंगे कि अगर यात्रा आज के दिन ना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बल्कि अभी कुछ दिन यात्रा ना करें, आज के ही दिन क्यों, आगे भी कुछ दिन यात्रा अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। वैसे तो आपका दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं मेष राशि के जो जातक हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका अपना सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा और अपने व्यवहार के ही कारण सभी लोग आपके साथ आकर के जुड़ना पसंद करेंगे, आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। और आपके कुछ आज के दिन ये भी है कि कुछ नए मित्र और बने या मित्रों की जो आपकी सूची है उसमें बढ़ोतरी हो, इस प्रकार की भी संभावना है। और इनकम आपको अच्छी रहेगी, आज के दिन भी आपके हाथ में धन दिखाई देगा। तो साथियों, उपाय आप क्या करें? उपाय आपको करना है कि आप भगवान शंकर जी की पूजा करें, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है। अगर उसमें गंगा जल मिला लेते हैं तो और भी अच्छा, जल से अभिषेक करिएगा और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका टॉरस साइन बनता है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आपका कोई विदेश से संबंधित कारोबार करते हैं आप, या आप जॉब करते हैं, तो वहाँ से लाभ की प्राप्ति में कुछ कमी के संकेत हैं। यानी कि अगर धन वहाँ से आना है तो उसमें रुकावट हो सकती है। कोई भी आपका अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है और वहाँ से आपको विदेश से धन आना है तो उसमें आगमन में दिक्कत परेशानी के संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। कुछ हानि भी संभव है, तो आप बहुत सोच समझ करके ही आगे कदम उठाएं या जो भी डिसीजन लेना है वो लें।
बहुत सतर्क रहें। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको पार्टनर से भी आपके धोखा मिल सकता है, कोई चीटिंग वो आपके साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा उनके साथ जो भी कार्य करते हैं संभल करके करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इनकम पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, आपके लाभ पर भी इसका इफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी समस्या बन रही है, उनका भी अपनी पढ़ाई से ध्यान हटने के योग बन रहे हैं कि उनका अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से दिल ना लगे। और अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है वृषभ राशि के जातकों का, तो इससे आपकी पढ़ाई का नुकसान तो होगा ही, आपके रिजल्ट्स भी पुअर आएंगे, रिजल्ट्स आपके डिक्लाइन करेंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। वैसे तो आपके पास ज्ञान बुद्धि की कमी नहीं है, आप अपने ज्ञान और बुद्धि के कारण अगर चाहें तो काफ़ी कुछ अच्छा और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके पास है, ज्ञान की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, बस थोड़ा सा अपनी गंभीरतापूर्वक फोकस करने की ज़रूरत है, गंभीरतापूर्वक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं वो अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो पाएगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति मिल ही रही है, भाग्य का आपको साथ मिल रहा है और मिलता रहेगा। लेकिन उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए बनता है प्रिय साथियों कि आप अपने जेब में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जो होता है, चांदी का ठोस टुकड़ा, वो अवश्य अपने पास रखें या अपने पर्स में रखें, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं अपने शत्रु केतु के साथ, और उनके साथ बैठ करके ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो माता को कष्ट है या माता के द्वारा आपको कोई इस तरीके का सामना करना पड़ सकता है, उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, या माता के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं। और अगर माता स्वस्थ हैं तो उनका आप अपमान ना करें, निरादर ना करें, बेशक चाहे उनके क्रोध का भी सामना क्यों ना करना पड़े, आपको नाराज़गी का सामना भी क्यों ना करना पड़े, आप उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। अगर आप चाहते हैं कि आप जितने भी क्षेत्र हैं सब में आपको सफलता की प्राप्ति हो और आपके कार्य सिद्ध हों। साथियों, इनकम के मामले में आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं नज़र आती। हमें इनकम आपको बराबर होती रहेगी, इनकम के संकेत पूरे मिल रहे होने के, मित्रों का भी सहयोग और साथ आपके साथ बना रहेगा। थोड़ा सा सुख सुविधाओं में अभाव रहेगा, उनका लाभ उठाने में, सुख सुविधाओं को का लाभ लेने से थोड़ा वंचित रह सकते हैं आप। ये भाग्य का साथ आपको जरूर मिल रहा है और वो मिलता भी रहेगा। भाग्य में किसी प्रकार का हाल फिलहाल कोई अवरोध या परेशानी या कमी के संकेत नहीं है। हाँ, पराक्रम में जरूर थोड़ी सी कमी के संकेत बन रहे हैं कि आपका पराक्रम जो है वो कम हो सकता है, यानी कि एनर्जी लेवल डाउन रह सकता है। उसके लिए कि आपका पराक्रम सही रहे, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको मंगल स्तोत्र का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान जी की आरती करनी है। ये कार्य आपको करने हैं और माता के चरण प्रातःकाल उठते ही छू करके उनका आशीर्वाद लेना है। ये उपाय करेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कैंसर साइन बनता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका अपने पिता के साथ भी कुछ बातों को लेकर के मतभेद बन सकता है, और लेकिन हमारा आपको कहना यही है कि जहाँ तक हो सके अपने जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लें। जो उनका आशीर्वाद अगर आप प्राप्त करते हैं तो आपके काफ़ी कार्य तो रुके हुए जो हैं वो भी पूरे होंगे। जब बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ होता है तो परमात्मा का भी आशीर्वाद और उनकी कृपा भी स्वतः ही प्राप्त होती है। ये बात हमें जरूर समझनी चाहिए। तो यहाँ पर बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिए आप कर्क राशि के जो जातक हैं। जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, घर में नहीं हैं तो उनके जैसे कोई और बुजुर्ग हैं आपके आस पड़ोस में जहाँ पर भी हैं, उनका आप सम्मान करें। और साधु संतों का भी संन्यास आपको करना है। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहे तो साधु सन्यासियों का भी आप उनको अगर हो सके तो भोजन भी करा सकते हैं, तो जरूर कराएं। अगर आप भोजन कराएंगे उनको, उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी और मानसिक तौर पे भी आप सुकून महसूस करेंगे। तो एक तो ये आप जरूर काम करें जो हमने अभी आपको बताया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो यात्राएं हैं जो भी करते हैं सुखद रहें, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है चाहे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है, और इसके योग तो बन रहे हैं,
विशेष रूप से लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के योग तो पूरी तरह से बने हुए हैं। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करते हैं प्रिय साथियों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके लिए एक तरीके से सुखद ही रहेगी, लाभकारी ही रहेगी। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इनकम जो आपकी आय है वो भी आपको बराबर और रेगुलरली होती रहेगी, और आपकी सेविंग्स में भी किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं दिख रही है। जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर हम ये बात कह पा रहे हैं। बस अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम अच्छा बना रहे, आलस आपके अंदर ना रहे, आलसी स्वभाव ना बने, तो फिर आपको क्या करना है? देखिए, काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी खिलाएं या दूध पिलाना है, ये आपको कार्य करना है। और दूसरा कार्य आपको ये करना है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, एक माला इस मंत्र की भी जरूर कर लीजिए। तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा, आपके माइंड में नकारात्मक विचार पैदा नहीं होंगे, पॉजिटिव सोच रहेगी, और पॉजिटिव सोच के साथ आप जो भी कार्य करेंगे वो आपके पूरे होंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो मित्र हैं हमारे, उनके विषय में। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो हमारे लियो जिनका साइन बनता है, उनके विषय में बताना चाहेंगे कि क्योंकि चंद्र केतु का जो ग्रहण दोष बना हुआ है आपके सेकंड हाउस में, ये कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपके वाद विवाद को पैदा करता है। और क्योंकि वाद विवाद की स्थिति पैदा करता है, तो मैं आपसे यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके अपने जो परिजन हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचने की पूरी पूरी कोशिश आप जरूर करें। और अगर कोई बात उनके द्वारा कही भी जाती है तो आप पूरा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, और बिल्कुल ऐसे हो जाएं जैसे आपने कोई बात उनकी, ऐसी कोई बात जो उनके द्वारा कही गई है वो आपने सुनी ही नहीं। बिल्कुल शांत रहना है आपको, अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा वाद विवाद ना बढ़े। तो इसके लिए आपको धैर्य से भी काम लेना है, शांत भी रहना है। प्रिय साथियों, माता पिता या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आप आशीर्वाद जरूर लें, उनका पाँव जरूर छुएं, और उनका आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। अगर हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो हमें हमारे भगवान का भी आशीर्वाद और कृपा उनकी बराबर मिलती है। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्य चल ही रहा है, चलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सोच जो है वो आपकी जो थिंकिंग है वो बीच में कभी कभी थोड़ा सा ऐसी हो जाती है, थोड़ी नकारात्मक कह सकते हैं, कुछ नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, या थोड़ा सा मन उदास या निराश ये भी हो जाता है। तो लेकिन आपको ऐसी कोई, मैं नहीं समझता कि ग्रहों के आधार पर कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसी उलझन है कि जिसकी वजह से आप अननेसेसरीली आप अपने को परेशान करें या नकारात्मक सोच अपने ऊपर हावी होने दें। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, सब काम आपके सही हो रहे हैं। जहाँ पर दिक्कत थी वो हमने बताया है। हाँ, थोड़ा ये जरूर इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपके द्वारा संचय किया हुआ धन है वो आपके द्वारा कहीं विड्रॉ ना हो जाए, उसको निकाल ना लिया जाए। किसी भी कोई ऐसा कारण आपके सामने आ सकता है कि जिसमें आप थोड़ा मजबूर हो जाएं कि भाई मुझे तो पैसा निकालना ही पड़ेगा और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन कोशिश यही करें 99.99% कि आप वो धन जो आपके द्वारा संचय किया हुआ है उसको टच ना करें। अगर ये समय आपने निकाल दिया तो अच्छा रहेगा, बाद में नहीं आपको सिर्फ पछताना ही पड़ेगा कि मैंने वो बहुत बड़ी गलती की कि मैंने अपना पैसा एक उस कारण के लिए विड्रॉ कर लिया और वहाँ पर मैंने अपना पैसा वो खर्च कर दिया या दे दिया, उसके लिए बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो इसलिए ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें जहाँ तक हो सके। और सेविंग्स तो, धन की इनकम तो है लेकिन सेविंग्स जो हैं वो अभी नहीं कर पाएंगे, अभी कुछ समय के लिए आप, उसमें दिक्कत है। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी बता दूं कि वैसे तो सुख सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा, ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है, वहाँ पर उनके साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, ससुराल पक्ष के साथ कोई अच्छा समाचार, शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। और जहाँ तक मैंने कहा कि आपके जो मित्र हैं उनका भी सहयोग प्राप्त करेंगे और इनकम भी आपको होती रहेगी, इनकम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं बनेगी। उपाय आपके लिए क्या बनता है? प्रिय साथियों, मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि आप जो है अपने, एक तो क्योंकि स्वास्थ्य आपका सही बना रहे, इसके लिए भी मैं आपसे कहूँगा कि एक तो आप किसी भी मादक पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना करें और तामसिक भोजन भी ना करें। ना तो तामसिक भोजन करें ना मादक क्योंकि मादक पदार्थों का सेवन करने से
मंगल ग्रह कमजोर होते हैं, और मंगल ग्रह की पहले ही स्थिति वहाँ पर राहु के साथ जो है वो अंगारक योग वाली बनी हुई है। तो अगर आप मादक पदार्थों का भी सेवन करेंगे तो आपका मंगल और कमजोर होगा और आप अस्वस्थ होंगे, आपका हेल्थ प्रभावित होगा। तो इसीलिए आप उपाय के तौर पर ना तो तामसिक भोजन करें, ना तो तामसिक आहार लें, और ना ही आप मादक पदार्थों का बिल्कुल सेवन करें। इस बात को आप उपाय के तौर पर करेंगे, ये उपाय आपके लिए बहुत उत्तम उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आपके तो लगन भाव में चंद्र केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच और निगेटिविटी और निगेटिव थॉट्स आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहने की संभावना बन रही है। लेकिन जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, मैं तो आपसे बार बार यही कहता हूँ और कहूँगा कि आप अपने दिल और दिमाग से नकारात्मक सोच को जितना जल्दी हो सके निकालिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी सोच अच्छी रहेगी और कुछ अच्छे कार्यों को लेकर के प्लानिंग कर सकते हैं, उस पर एक्शन लेकर के उन कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं सक्सेसफुली, बहुत फ़ायदा होगा। बस नकारात्मक सोच अपने दिल और दिमाग से दूर निकालने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव सोच लाइए। जो भी आप सोच रहे हैं, जिस चीज़ को भी लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव होकर के करिए, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप पहले ही से ही सारी चीज़ें उल्टी उल्टी चीज़ें सोचेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो फिर आपके लिए किसी भी मायने में लाभकारी नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपके जैसा कि मैं कह भी रहा हूँ कुछ समय से कि आपके जो कन्या राशि के जातक हैं, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियाँ हैं, हालांकि मैंने ये भी कहा है आपसे, अगर आपने हमारे राशिफल डेली सुनते हैं, देखते हैं, कि ये कुछ ही दिनों की बात है, इस स्थिति में भी सुधार होगा, ऐसा नहीं है। तो आपको चाहिए कि अपने इस डैमेज को, कोई डैमेज ना हो, या डैमेज जो हो चुका है उसको कंट्रोल करने के लिए अभी से ही आप कुछ अच्छी प्लानिंग करनी शुरू करें, ताकि जब रिजल्ट आने का टाइम हो तो आपके सामने एकदम बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव और गुड रिजल्ट सामने आए, विवाह से मतलब वैवाहिक जीवन से संबंधित। तो प्रिय साथियों, उसके लिए आप क्या उपाय करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जटा वाला नारियल लेना है, 11 साबुत बादाम लेने हैं, और उसको किसी नए काले रंग के कपड़े में बांध लेना है, और उसको बहते जल में प्रवाह करना है, किसी नदी नहर आदि में। ये उपाय आप करिएगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और दूसरा उपाय, आपने गणपति जी की पूजा जरूर करना है। अगर गणपति जी की पूजा करेंगे, चाहे गणेश चालीसा का ही पाठ कर लें, लेकिन पूजा जरूर करें। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके चार्ट में केतु और चंद्रमा का जो ग्रहण दोष है वो द्वादश भाव में लगे रहने से, सबसे पहले तो मैं तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। तुला राशि के जातकों को अपनी हेल्थ की ओर से बहुत कॉशियस रहना है, पहली बात। दूसरी बात कि आज के दिन आप कोई भी यात्रा बाहर की अगर करते हैं तो बहुत सोच समझ के करें, उसमें आपका नुकसान वगैरह भी हो सकता है, उससे आपका मन दुखी रह सकता है। तो ये यात्रा भी आपको परेशान में डाल सकती है या परेशान कर सकती है। तीसरी बात, किसी को भी ना तो पैसा उधार दें, ना किसी से उधार लें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया उधार पैसा वो फिर आप ये मान के चलिए कि वापस नहीं मिलेगा। और अपने शत्रुओं से भी थोड़ा सा सजग रहें, सावधान रहें। हालांकि वो अपनी जो भी हैचिंग करेंगे उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी परेशानी तो आपके लिए पैदा कर ही सकते हैं, आपको एक टेंशन तो दे ही सकते हैं ना। तो इसीलिए आप थोड़ा सा उन पर भी नज़र जरूर बना के रखें, उनकी तरफ से लापरवाह ना हो, ये हमारा आपसे कहना है। और प्रिय साथियों, दूसरी बात यह कि अगर आप कोई लोन आदि के लिए अभी कोशिश में लगे हुए हैं तो अभी भी ये काम आपका नहीं बन पाएगा कुछ समय और। तो अभी बहुत ज़्यादा एफर्ट करने का भी कोई, हम नहीं कहते कि कोई विशेष फ़ायदा आपको मिलने वाला है, तो अभी समय नहीं है। छात्रों के लिए तो कहेंगे कि छात्र अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, छात्रों को अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है अपनी पढ़ाई से संबंधित, मिलते रहेंगे, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको भी अच्छा परिणामों की प्राप्ति बराबर होती रहेगी। और जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं, वैवाहिक जीवन भी आपका काफ़ी सुखद है। प्रिय साथियों, परिजनों के साथ भी संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें तो आपके सारे कार्य और शीघ्रतापूर्वक पूरे होंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप 9 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं उनको दूध या दही खिलाएं पिलाएं, और साथ में सफ़ेद रंग का जो रुमाल होता है वो भी उनको दें। और दूसरा, आज के दिन आपको ये भी करना है कि अगर किसी कन्या का कोई विवाह है तो उसमें अगर आप मदद करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपके जो
ऐसे ग्रह हैं जो आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं, वो शुभ परिणामों में परिवर्तित होंगे अगर आप किसी गरीब कन्या की विवाह में मदद करते हैं। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं वृश्चिक जो राशि के जातक हैं उनके विषय में, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आपके 11th हाउस में चंद्र केतु का ग्रहण दोष होने के कारण आपके मित्रों के द्वारा पहली बात तो यह कि अपने मित्रों से किसी प्रकार की मदद की अपेक्षा बिल्कुल ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो मान के चलिए कि आपको निराशा ही हाथ लगेगी, ये बिल्कुल मान के चलिए। दूसरी बात कि जो आपके लिए धन का आगमन बना हुआ था या हो रहा है, उसमें भी कमी के संकेत हैं। या तो धन के आगमन में कमी रहेगी या रुकावट या बाधाएं आपके लिए बनेंगी। तो दूसरी ओर जो वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम बार बार यही कह रहे हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं आप, वो भी अपनी पढ़ाई का थोड़ा ध्यान रखें। और हम तो इस बार ऐसा कह रहे हैं आज के दिन तो कि जो हायर स्टडीज़ कर रहे हों चाहे सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं कि आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको ही आपका दायित्व बन जाता है कि आप अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करें, जिम्मेदारी के साथ करें, ताकि कम से कम अगर आप अधिक परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति तो हो जाएगी ना, बजाय इसके कि आपका रिजल्ट ही पुअर आ जाए। तो इसलिए अब आप हमारी बात समझ रहे होंगे, उपाय हम आपको देंगे, वो आप जरूर करें। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, किसी वैसे कोई तकलीफ नहीं है। बस वैवाहिक जीवन में जो आपका जो लाइफ पार्टनर है उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या ना बन पाए, इसका जरूर ध्यान रखिए, इसको लेकर सावधान रहिएगा। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दूर दराज की यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी, लाभकारी रहेंगी। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, छोटी मोटी कुछ उलझनों के बाद या परेशानियों के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपको सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई बैंक आदि के लिए ट्राई कर रहे हैं, अपने लोन आदि के लिए लेने के लिए, तो अगर अब आप एफर्ट करेंगे, ये वो समय है, अभी कुछ समय है ऐसा कि जब आप कोशिश करें तो आपका कार्य बन सकता है। लेकिन उसके लिए एफर्ट कुछ ज़्यादा करने पड़ेंगे और उपाय साथ में करना पड़ेगा। उपाय आपको करना है कि एक तो गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोन वगैरह का कार्य पूरा समय पर हो जाए, तो गणेश स्तोत्र का पाठ जब तक करते रहिए कि जब तक आपका कार्य पूरा ना हो। और अंत में आरती और गणपति जी को मोदक के या मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाना ना भूलें। उनकी आरती के साथ साथ भोग भी लगाना है। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है, उनके विषय में। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपके कार्य क्षेत्र में जो आपका दशम भाव है, करियर हाउस है, वहाँ पर चंद्र केतु का ग्रहण दोष होने से आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित रुकावटें, बाधाएं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चैलेंजेस ये बन रहे हैं। तो इससे आपका मन दुखी भी हो सकता है, उन ऐसे कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स को देख करके उदास भी हो सकते हैं, आप निराश भी रह सकते हैं। और लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यही कहूँगा कि देखिए, ये टेम्परेरी फेस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई लंबा फेस है, चलने वाला नहीं। कुछ ही समय की बात है, कुछ दिनों की बात है, ये समय निकल जाएगा। तो आपको वैसे एक चीज़ मैं यहाँ पर जो कहने से पहले मैं ये चीज़ देख रहा हूँ चार्ट में, मैं कहना तो ये चाह रहा हूँ कि आपका एनर्जी लेवल और पराक्रम आपके काम आएगा अगर आपने मेहनत और परिश्रम किया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चार्ट में मेहनत तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो आप मेहनत करके अपने भाग्य को भी बदलें, और मेहनत ही आपको सफलता दिलवाएगी। प्रिय साथियों, धनु राशि के जातकों को तो आपके लिए मेहनत सर्वोपरि है, और मेहनत आप करेंगे भी, उससे पीछे नहीं हटने वाले। साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि देखिए, अगर उपाय आप करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा करेंगे धनु राशि के, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, होती रहेगी अभी हाल फिलहाल। और वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य से मध्यम चलता रहेगा। बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपका पेट से संबंधित व्याधियाँ, हम बराबर इस बात को बोल रहे हैं, आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपके पेट से संबंधित परेशानियाँ पैदा करते रहेंगे। तो अगर आप हो सके, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई सही है, और जिसकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, ग्रहों के आधार पर हम तो कह पा रहे हैं ये बात, तो अगर आपको ये चीज़ कॉन्टिन्यूटी में रहती है, तो आपको हम चाहे बताएं या ना बताएं, आप प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा करना ना भूलें। और आज का जो उपाय आपके लिए बनता है, ये उपाय आपके लिए बनता है प्रिय साथियों, कि आप शंकर भगवान जी के ऊपर कच्चे दूध से आप उनका रुद्राभिषेक करें, और ओम सोम सोमाय नमः
इस मंत्र का जाप करना है आपको। इसके साथ ही ओम केम केतवे नमः 108 बार इस मंत्र की भी माला जरूर जपनी है। तो ये आप उपाय करें तो आपको इससे लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि भाग्य भाव में चंद्र केतु का ग्रहण दोष होने से भाग्य में रुकावट के संकेत हैं। आज के दिन भाग्य में पूरा आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, कमी रहेगी भाग्य में, और भाग्य का सपोर्ट ना मिलने के कारण आपके कार्यों में भी रुकावट पैदा होगी या कार्यों में विघ्न पैदा होंगे। प्रिय साथियों, उधर दूसरी ओर आपका जो पुरुषार्थ है वो भी प्रभावित हो रहा है, यानी कि आपका एनर्जी लेवल भी प्रभावित होता दिख रहा है। हालांकि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ तो आपका सामंजस्य अच्छा बना रहेगा, तालमेल अच्छा बना रहेगा। दूसरी ओर आप सुख सुविधाओं का भी लाभ उठाते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे इतना बताना चाहूँगा कि देखिए प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं वो जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। और दूसरी ओर यदि आप मकर राशि के जो हमारे ऐसे मित्र हैं कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित वाद विवाद चल रहा है तो उसमें आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के भी आज के दिन योग बने हुए हैं। अच्छे परिणाम की इसलिए कि आज के दिन अगर आप अपने एडवोकेट से, अपने लॉयर से जाकर के अपने केस को लेकर के डिस्कशन करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, तो कुछ अच्छी सलाह आपको मिल पाएगी जिससे आपका मन खुश होगा उनके द्वारा, और उसमें कुछ आपका हौसला भी मजबूत होगा उनकी बातें को सुन करके, या जैसी वो एडवाइस आपको देंगे। आपको लगेगा कि बहुत जल्दी ही, शीघ्र ही इस केस में या ये जो मुकदमा चल रहा है या जो भी ये लीगल प्रोसीडिंग्स हैं इसमें हमारी विजय होगी। तो कुछ इस प्रकार के संकेत आपके एडवोकेट के द्वारा मिल सकते हैं, तो आज आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके वैवाहिक संबंध का प्रश्न है तो आपका वैवाहिक संबंध भी जो है अच्छे बने रहेंगे, सामान्य से मध्यम रहेंगे। प्रिय साथियों, भाग्य का साथ आपको कैसे मिले? भाग्य आपका मजबूत होगा, पराक्रम मजबूत होगा, तभी आप सारे कार्य आपके सिद्ध हो पाएंगे और अपने पूरे कर पाएंगे आप। तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, एक तो आप जो नीले वस्त्र हैं अगर वो आप किसी को दान में देते हैं तो अच्छा है। दूसरा, कोई भी घर में इलेक्ट्रिक या लोहे का सामान या टूटा फूटा कोई भी स्क्रैप अपने घर में बिल्कुल ना रखें। अगर है तो तुरंत निकालें, अन्यथा आपके लिए अब भाग्य में अवरोध और अधिक पैदा होंगे। तो ये एक उपाय करना है आपको। और दूसरा उपाय आपको ये करना है कि दूध, दही या सफ़ेद वस्त्र, चावल, ऐसी चीज़ों का दान करें मंदिर में जाकर के, इन चीज़ों का। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि चंद्र केतु का ग्रहण दोष छठे भाव में होने, अष्टम भाव में होने के कारण आपको आपके बुजुर्गों के द्वारा हो सकता है नाराज़गी का भी सामना करना पड़े या उनके क्रोध का सामना करना पड़े। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका कलह, वाद विवाद की भी संभावना से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। अगर आप उपाय कर रहे हैं जो हमारे द्वारा आगे भी बताए गए हैं आपको, तो आपको उनका लाभ जरूर मिलेगा। और अगर अब भी वही उपाय कंटिन्यू रखते हैं तो कम से कम इस मामले में आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। यूँ तो शनि के द्वारा, एक तरफ तो शनि की 7.5 का भी प्रभाव है आपके ऊपर, दूसरी ओर शनि के द्वारा इतना बड़ा राजयोग भी बना हुआ है, उसके भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पराक्रम तो प्रभावित होगा, कमी आएगी। यूँ तो अच्छा बना रहेगा पराक्रम, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ या करनी चाहिए उतनी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी है। छोटे भाई बहनों के सहयोग भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं। और अगर छोटी दूरी की यात्राएं आप कर रहे हैं साथियों, तो उसको भी थोड़ा सा मिले जुले परिणामों की ही प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिल रहा है, और भाग्य के ही सपोर्ट के कारण आप अपने कार्यों को कर पा रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक भाग्य का सपोर्ट मैंने जब कहा, तो अब क्योंकि भाग्य आपके साथ है, तो आपके जो वाद विवाद चल रहा है अपने परिवार के सदस्यों के साथ, इस बात की आशा ज़्यादा है कि ये भूमि आदि को लेकर के ये वाद विवाद की संभावना अधिक है। बुजुर्गों की जो होती है, एसेट्स जो होती हैं, उसको लेकर के परिवार के सदस्यों के बीच में जो वाद विवाद की स्थिति पैदा होती है, कुछ इसी प्रकार के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, देखने को आ रहे हैं। उसी आधार पर हम आपसे कह रहे हैं।
तो प्रिय साथियों, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका घर परिवार के साथ सब संबंध अच्छे रहें। आप कुंभ राशि के जातक जो हैं हनुमान जी की सेवा करें, उनकी भक्ति करें। सीधा जा कर के आप उनको चोला चढ़ाएं, सिंदूर का चोला चमेली के तेल में करके उन पर चढ़ाएं, चांदी का बरक लगाएं और चमेली के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और प्रसाद चढ़ाइएगा मीठे का, जैसे कि बेसन का लड्डू है या बूंदी है, और वो सब्जियों वितरित कीजिएगा। आगे बात करेंगे अंत में मीन राशि के जो मित्र हैं हमारे, उनके विषय में। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, पत्नी के या पति के घर में चंद्र केतु का ग्रहण दोष बन गया है। पहले ही एक तो जो संबंध है वैवाहिक, उनमें कमी दिख रही है, उनमें तनाव दिख रहा है। मीन राशि के जो मित्र हैं हमारे, उनके जीवन में ऊपर से शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है, तो पहले ही मानसिक तौर पे परेशान, ऊपर से क्रोध की अधिकता होने के कारण भी कुछ अपने वजह से भी कुछ ज़्यादा आप क्या कहना चाहिए कि दूसरों के साथ कुछ आपकी अनबन हो जाती है, और वही अनबन आपके लिए अपने लिए और टेंशन का भी कारण बन जाती है और अधिक आपको टेंशन भी हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए आपका ही नुकसान ज़्यादा हो रहा है, आपकी हेल्थ का भी नुकसान है, और हेल्थ भी आपकी प्रभावित होती दिख रही है। हेल्थ भी सही नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, अपना पेशेंस से काम नहीं लेंगे, तब तक ये स्थिति बनेगी। हालांकि आपका बोल व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा सभी के साथ, लेकिन बीच बीच में सारे किए कराए पर पानी भी फिर सकता है, अचानक क्रोध आने पर, अचानक कुछ किसी को कुछ भी बोलने पर, तो ये भी स्थिति हो सकती है। और इसके जो अधिकता है वो आपके वैवाहिक जीवन में ज़्यादा नज़र आ रही है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बस एक ही कार्य करने के लिए कहूँगा उपाय के तौर पे, कि अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ उपाय किए जाएं, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि काले सफ़ेद कुत्ते को आप रोटी खिलाएं या दूध पिलाएं, नंबर 1। और दूसरा ये है कि माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे, सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 19 मई सन 2024, दिन रविवार का, विक्रम संवत 2081। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आप सभी 12 राशियों के जातकों का 19 मई 2024 रविवार का दिन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया है हमारे दैनिक राशिफल का, तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनते हैं, वे सभी वीडियोज़ समय रहते आप तक पहुंच जाएं विद नोटिफिकेशंस, तो फिर और उनका आप लाभ भी ले सकें सभी वीडियोस का, तो उसके लिए फिर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से, व्यूअर्स से इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।